हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इसके पिछले लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन तक किया था शायद। अब हम इसके आगे लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इसके आगे हम 6वें क्वेश्चन से करेंगे और यहाँ पे हम समीकरण को हल करना सीखेंगे और कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, जिससे ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 6वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं 4x + 3y - 7 = 0, 12x 9 + 9y = 21 एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, समांतर अथवा समपाती है। तो दिया गया समीकरण क्या है आपका? दिया गया समीकरण क्या है? 4x + 3y - 7 = 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन है आपका 12x + 9y और ये = 21 है, अंदर जाएगा तो -21 = 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमने कहा यहाँ पे समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः A1x + B1y + C1 = 0 व A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, तो अगर हम इससे करेंगे कंपेयर तो क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा 4, B1 हो जाएगा 3 और C1 की वैल्यू हो जाएगी -7, A2 हो जाएगा 12, B2 हो जाएगा 9 और C2 हो जाएगा -21। तो हम निकालेंगे यहाँ पे A1/A2 निकालेंगे। A1/A2, तो A1/A2 क्या होएगा? 4/12, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 × 12, 1/3 आएगा। B1/B2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/9, मतलब 1/3 ये भी आ गया। C1/C2 निकालेंगे ये आ गया -7 और ये हो गया -21, ये दोनों कट गए तो कितना आया? ये 7 × 21, तो 1/3। तो मैंने कहा स्पष्ट है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों बराबर हैं। अगर तीनों बराबर हैं तो अनंत हल होगा। अनंत हल होगा इसका मतलब रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी, है ना। अतः रैखिक समीकरण युग्म जो दिया है वो क्या होगा? उसके अनंत हल होंगे, ठीक है। अतः दी गई रेखाएं अतः दिए गए समीकरण से प्राप्त रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। अगर अनंत हल है तो समपाती होंगी। अद्वितीय हल होता अगर A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 तो B1/B2 तो होता अद्वितीय हल, तो परछेदी रेखा होती। और अगर 2 बराबर होता, तीसरा बराबर नहीं होता तो कोई हल नहीं होता, अर्थात दोनों रेखाएं समांतर होती। तो अद्वितीय हल में परछेदी रेखा, अनंत हल में समपाती रेखा और कोई हल में अगर कोई हल नहीं है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, ठीक है भाई। तो देख लें, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। समीकरण क्या दिया हुआ है आपका? 3x - 5y - 4 = 0, ये समीकरण नंबर 1 है। तथा दूसरा समीकरण क्या दिया है आपका? 9x = 2y + 7। तो इसको लगाने के 2 विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन और एक
विलोपन विधि। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये दिया है, हमने यहाँ लिख दिया गया समीकरण। तो यहाँ पे हमने कहा कि x बराबर 2y प्लस 7 और ये 9 नीचे जाएगा, x बराबर इतना। समीकरण 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर मैं प्रतिस्थापन विधि लगा रहा हूँ कि यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, जो x का मान आएगा उसको समीकरण 1 में रख दीजिए और हल कर लीजिए। तो रखने पर क्या मिलेगा हमें, 3x के यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y प्लस 7/9, 2y प्लस 7/9 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 का ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 2y प्लस 7/3 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम एलसीएम लेके इसको हल करें तो ये हो जाएगा 2y प्लस 7, 5 का गुणा 3 में तो 5 3 15, तो माइनस 15y, और 3 का गुणा 4 में तो माइनस 12, नीचे आ जाएगा 3 बराबर 0। और इसको हल करेंगे तो 3 से इधर भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2y, यहाँ लिखता हूँ मैं 2y प्लस 7 माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। 2y में से 15y जाएगा तो माइनस 13y, और 7 में से 12 जाएगा तो माइनस 5 बराबर 0, 7 5 12, तो ये हो गया माइनस 13y बराबर माइनस 5 इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 5, तो y का मान हो जाएगा माइनस 5/13, ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस 5/13। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y बराबर माइनस 5/13 समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम रखेंगे समीकरण 2 में तो क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5/13 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 10/13 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 10 प्लस 13 7 91 है ना, बटे 13। अब 91 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 81, 10 91। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इतना, ये 9x इज इक्वल टू 91 में से 10 गया 81/13, 9 से काटेंगे तो 9 9 81, तो x का मान आ जाएगा आपका 9/13। तो x का मान 9/13 और y का मान माइनस 5/13, देख ले। तो यहाँ पे हमने प्रतिस्थापन विधि लगाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब ये नहीं कह रहा किस विधि से हल कीजिए, तो आपका मन हो प्रतिस्थापन से हल कीजिए, आपका मन हो विलोपन से हल कीजिए। ठीक है, चलो क्या दिया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 कैल्शियम 6, तो 2 3 6, तो ये कितना है 3, 3 के गुणा 3 में 9, तो 9x माइनस 3 दूनी 6, 2 आया, 5 के गुणा 2 में तो 10y बराबर -2, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y, 6 का गुणा -2 में -12, ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y, मतलब ये इस साइड लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का प्लस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आइए दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा इसमें कौन समीकरण है, दूसरा वाला समीकरण है 3 तो हो गया 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2, तो दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 तथा x/2 प्लस x/3 प्लस y/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये 2 2 3 कैल्शियम 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2x, 2 3 6 तो 3y बराबर 13/6। तो यहाँ पे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13, है ना, बराबर 13। और ये अगर आप अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा
2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मान लीजिए ये पहला समीकरण में यहाँ माइनस 10y है, यहाँ प्लस 3y। पहले ये डिसाइड किया था कि गायब कैसे करना है, इसको हटाना है। अगर आपको y हटाना है, ठीक है, तो सबसे पहले y के गुणांक को बराबर करेंगे और y का गुणांक बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि सेम साइन है कि अपोजिट साइन है। अगर अपोजिट साइन होगा तो जोड़ देंगे, और अगर सेम साइन होगा या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तो घटा देंगे। ठीक है, जिसको गायब करना हो उसके गुणांक को पहले बराबर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें, यहाँ 10 है, यहाँ पे 3 है। अगर y को गायब करना है तो यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, 10 3 30, और इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 3 30, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर जोड़ देंगे। अगर x को गायब करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे x का गुणांक 9 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, तो दोनों के गुणांक को बराबर करना होगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 9 से गुणा करना पड़ेगा, और गुणांक बराबर हो जाएंगे, फिर घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है। तो अगर y को हल करेंगे तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, x के लिए हल करेंगे तो x को गायब करेंगे तो घटाना पड़ेगा। बात ओके है? तो आइए करते हैं सॉल्व। तो हमने कहा कि हमें y गायब करना है, y गायब करना है तो गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो पहले में 10 है, दूसरे में 3 है। तो पहले में जो इसमें 3 है तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। तो मैंने कहा समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में इसमें 3 से 10 से गुणा करने पर, जब गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, इसमें 3 से गुणा किया तो 9 त्रिक 27, 27x माइनस 10 30y, और 10 30, 3 से गुणा किया है तो 12 36, 36 बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसमें आपने 10 से गुणा किया है तो 10 दूनी 20x प्लस 10 30 30y, और ये इसमें 10 से गुणा किया तो माइनस 130 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे जोड़ने पर दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ दिया तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो 20 20 40 और 7 47x। अब ये माइनस ये प्लस है तो माइनस में, अच्छा यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 136 कैसे आया, यहाँ 10 से गुणा किया था ना, इसमें 13 दाम 130, ये 130 है, सॉरी इसमें 10 से गुणा किया 10 दूनी 20, 10 30, और यहाँ 130। अब 130 में से 36 जाएगा तो पहले 30 जाएगा तो हो जाएगा 100, और 6 और जाएगा तो कितना हो जाएगा 94, है ना, माइनस में 94, वही माइनस में 94 बराबर 0। तो 47x बराबर 94, तो 47 दूनी 94 होता है शायद, 40 दूनी 80, 7 दूनी 14, हाँ, तो 47 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 94 आएगा, तो x का मान आ जाएगा 2। 47 दूनी देख लीजिए, 2 7 14 4 बचा 1, 2 चौके 8 और 1 9, ठीक है, तो x का मान 2 आ गया। अब x का मान जो 2 आ गया तो आप इसे समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, फिर हल हो जाएगा ये। तो x बराबर 2 समीकरण 2 में, तो ये 130 इसलिए आएगा क्योंकि मैंने इसमें 10 से गुणा किया था ना, तो 10 दूनी 20, 10 30 और 13 दहाई 130, है ना, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, जब मैं समीकरण 2 में रखूंगा तो क्या आ जाएगा, आप चाहें तो x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0, तो 9 4 13, तो ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 3y बराबर 0, तो 3y बराबर 9, तो y बराबर 3, तो x का मान 2 और y का मान 3। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको चेक करना कि हमारा आंसर सही है तो ये x y का मान समीकरण 1 और 2 में रख के देखिए, ये संतुष्ट करेगा। अगर संतुष्ट कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा है तो नहीं सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। पहला समीकरण में दिया है 0.2x 0.3y बराबर 1, और दूसरा है 0.4x माइनस 0.5y बराबर 0.7।
तो दिया गया समीकरण क्या है? समीकरण 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो आइए इसको हल करते हैं। फिर दशमलव हटा दीजिए तो हो जाएगा दशमलव भाई हटा कर, मान लीजिए 0.2 लिखा है, ये 0.2 लिखा है तो पहले एक बटे खींचेंगे, दशमलव के नीचे एक, जितना अंक है उतना जीरो। दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है ना, राइट साइड। भाई दशमलव के बाद एक ही अंक है दो, तो एक जीरो, तो ये दशमलव हट गया, तो हो गया 2/10। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/10 x प्लस ऐसे ही ये 3/10 y बराबर 13/10। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि ये हो जाएगा 2x प्लस 3y नीचे 10 बराबर 13/10। तो ये कट गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1। आप चाहें तो अंदर ले जाएं, चलिए अंदर ही रख लेते हैं, आप बाहर भी लगा सकते हैं। ओ आर 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है? तथा दूसरा समीकरण है आपका 0.4x माइनस 0.5y बराबर माइनस 0.7। ये हो जाएगा 4/10x माइनस में 5/10y बराबर माइनस में 7/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5y नीचे 10 यहाँ पे माइनस 7/10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 4x माइनस 5y बराबर माइनस 7, 4x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसे हल करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर समीकरण 1 में 3y है, यहाँ पे 5y है। तो अगर आप चाहते हैं कि y गायब करना तो जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने से पहले गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इसमें 5 से गुणा कीजिए, इसमें 3 से गुणा कीजिए, तो हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, तो समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा, तो केवल एक ही में गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करके हम क्या नाम है समीकरण 2 के साथ घटा देंगे। ठीक है, तो भी लग जाएगा। तो हमने कहा कि समीकरण 1 में मैं y गायब कर रहा हूँ, आप चाहें तो x गायब कर लें। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस 15y, है ना, और 13×5 = 65, है ना, बराबर 0। समीकरण नंबर कितना हो गया? ये हो गया आपका 3। और समीकरण 2 में किससे गुणा करना है? 3 से, तो हो जाएगा 12x माइनस 15y और 3 सत्ते 21 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। जोड़ने पर तो जब जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, 12 10 22x। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 5 में से भाई 65 में से 21 घटा दीजिए, बस माइनस साइन, 5 में से 1 गया तो आपका 4 बचा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, है ना। 44 20 64 और 1 65 बराबर 0। तो 22x बराबर 44, 22 दूनी 44, तो x का मान आ जाएगा आपका 2। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 × 2 प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस 13, तो 4 में से 13 जाएगा माइनस 9 प्लस 3y बराबर 0। तो 3y = 9, तो y बराबर 3 त्रिक 9। तो ये आपका x और y का मान आ गया, एक 2 आ गया x का मान और दूसरा आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y = 11 और 2x माइनस 4y = माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें स्मॉल m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ओके, तो हल करके हमें y का मान निकालना है ना, मतलब सॉरी m का मान निकालना है। तो पहले देखें यहाँ पे दिया गया
समीकरण, जो समीकरण है आपका वो क्या है, वो आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 11 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 11 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा है आपका 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, तो 2 कॉमन लेके पहले इसको काट दीजिए। अच्छा, अगर ना काटें तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो ना काटे, रहने दीजिए। ये हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस का ये हो जाएगा प्लस 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। आप चाहें तो 2 कॉमन लेके इसको काट सकते थे, तो फिर आप बराबर करते बाद में। यहाँ पे पहले से ही बराबर दिया, यहाँ भी 2x है, दूसरे में भी 2x है, तो दोनों को घटा देंगे तो एक्स वाई का मान आराम से आ जाएगा, और एक्स वाई का मान आ जाएगा, फिर y बराबर mx प्लस 3 में एक्स वाई का मान रखेंगे तो m का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आइए, मैंने कहा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अगर समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लें, अगर घटा ना पाए तो आप 2x प्लस 3y माइनस 11 बराबर 0, 2x माइनस 4y प्लस 24 बराबर 0। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये तो आपका कट गया। अब ये देखिए, आपका प्लस 4 है, ये माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस हो गया, प्लस 4 और प्लस 3, ये हो गया 7y। ओके, अब ये माइनस 11 और माइनस 24, तो ये हो जाएगा माइनस में 4 और 1 5, 2 और 1 3, हो जाएगा 35 बराबर 0, तो 7y बराबर 35, y बराबर 7 बचे 35, y का मान आ गया 5। y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। मैंने कहा y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो जो समीकरण 1 में रखा मैंने y बराबर 5, तो कितना आया, 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 11 बराबर 0, तो ये हो गया आपका 2x, 5 या 15 माइनस 11 बराबर 0, 2x 15 में से 11 गया, 11 4 15 माइनस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर 4, 2 से काटूंगा इसको तो 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 2। अब आपके पास है कि y बराबर क्या था, mx प्लस 2 था, क्या था, एक मिनट, y बराबर mx प्लस 2 था, हाँ mx प्लस 3 था, mx प्लस 3, तो y का मान कितना आया आपका 5, m इंटू एक्स का मान 2 प्लस 3, तो ये हो गया 5 माइनस 3, ये 3 घर चला जाएगा बराबर 2m, 5 में 3 क्या 2 बराबर 2m, ये 2 से 2 कट गया, तो m का मान आ गया आपका 1, m का मान 1 हो जाएगा। ठीक है जी, देख रहे हैं इसको, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड में लगा रहा हूँ, एग्जाम टाइम है आपका। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लॉजिक हैं वो आ जाएं कम से कम समय में। ठीक है, और कोशिश ये है कि आपके समझ में भी आए अच्छे से। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना के भेज दूंगा आपको। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ से आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखें 11 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेज़ों का मूल्य 360 रुपये है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेज़ों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज़ का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो एक कुर्सी और एक मेज़ का मूल्य ज्ञात करना है, तो हमने कहा कि माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है तथा एक मेज का मूल्य y रुपया है। ठीक है भाई, अब आप एक बात जान लीजिए कि अगर एक पेन का दाम मान लीजिए 5 रुपये है, 3 पेन का दाम 3 गुणे 5। ठीक है, एक पेन का दाम 5 रुपये, तो 3 पेन का दाम 3 गुणे 5 मतलब 15 रुपये। ठीक है, तो अगर एक कुर्सी का दाम x है तो 5 कुर्सी या 6 कुर्सी का 6x, ऐसे हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या कह रहा है शर्तानुसार कि 4 कुर्सी 7 मेजों का मूल्य, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, 2 शर्त है इसमें। प्रथम शर्तानुसार
4 कुर्सी 7 मेज, तो 4 कुर्सी का तो 4x और 7 मेज का 7y बराबर कितना है 360। ये हो गया समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार कितना है 10 में 6 कुर्सी 10 मेज, तो 6 कुर्सी का 6x और 10 मेज का 10y बराबर क्या रुपए हो गया आपका 520 रुपए। ये हैं आपके 520। ठीक है, तो अगर हम देख पाए तो ये 2 से सब कट जाएंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 520। तो अगर इसको मैं 2 से काटूँ तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक 12 जीरो, तो हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 260, समीकरण नंबर 2। अब तरीका ये है कि इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, सॉल्व करना आपको आता है। आप चाहे y को गायब कीजिए चाहे x को गायब कीजिए। अगर मान लीजिए आप x को गायब करते हैं तो इसमें 3 से गुणा कर, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे तो एक समीकरण 3 बनेगा और समीकरण 4 बनेगा। फिर दोनों को घटा देंगे, घटाने के बाद x कट जाएगा, वहाँ से y का मान आएगा। अब y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, वहाँ से आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करें आप, आगे सॉल्व करें। अगर दिक्कत होगी सॉल्व करने में तो बता देंगे, मैं कर दूंगा सॉल्व। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना आपको सिखा दिया तो आप ये कर सकते हैं। तो मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम में इक्वेशन बना के मैक्सिमम का छोड़ दूंगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ कि जो आपका आंसर आएगा आप मिला लीजिएगा। आंसर आएगा x का मान 20 आएगा और y का मान 40 आएगा। ठीक है भाई, x का मान 20 और y का मान 40। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन था कि 12वां नंबर, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं गाती है। तो माना दोनों संख्याएं x व y हैं, दोनों संख्याएं x व y हैं, तो दोनों का योग 8 है, तो x प्लस ऐसे कर, ठीक है, शर्तानुसार डाल लिख देते हैं। शर्ता अनुसार x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1। और दोनों का क्या है, ये है 1/x प्लस 1/y, है ना। तो उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15, तो हो जाएगा 8/15। तो इसको हल कीजिएगा तो आपका आएगा x y, तो x कट गया तो y प्लस x बराबर 8/15। तो ये हो जाएगा y प्लस x, या x प्लस y का मान 8 है, तो हो जाएगा 8/xy बराबर 8/15। तो 8 से 8 कट गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, तो 1/xy का मान आ गया 1/15। तो xy का मान आ गया 15। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है कि यहाँ से मैं y का मान निकालता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से y बराबर 8 माइनस एक्स, ठीक, y बराबर 8 माइनस एक्स। तो y का मान समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 1 से y बराबर 8 माइनस एक्स। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 8 माइनस एक्स रखने पर, जब आप रखेंगे यहाँ पे 8 माइनस एक्स समीकरण 2 में, तो क्या आएगा x, y का मान 8 माइनस एक्स बराबर 15। तो ये हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15। तो सब इधर जाएगा तो इधर जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x का माइनस 8x और प्लस 15 बराबर जीरो। तो अब इसको ऐसे लिख लीजिए, ORR एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर जीरो। तो 5 या 15, 5 3 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर जीरो। एक्स कॉमन लीजिए इसमें, तो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस 5, सॉरी 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस 5 आएगा बराबर जीरो। तो x माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 3 बराबर जीरो। तो x माइनस 5 बराबर जीरो रखेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा,
और x माइनस 3 जो रखेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 5 और 3। ठीक है, ये हो गया आंसर। अतः अभीष्ट संख्याएं 5 व 3 होंगी। 5 3 8, ठीक है, और 1/5 1/3 जोड़ेंगे तो 8/15 आएगा। सही, 1/5 और 1/3 जोड़िए तो 5 3 5 या 15, और जो हो जाएगा 3 + 5 तो 8/15 आ रहा है ना। तो यह होगा आपका आंसर। देख लें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा कि दो संख्या मानना, तो मैंने कहा माना संख्याएं x व y हैं, तथा ये भी मान लेते हैं साथ में कि x बड़ा है y छोटा है ना। नहीं तो फिर ये दोनों का अंतर 26 है तो ये नहीं, तो x माइनस वाई भी 26 हो जाता है ना, और y माइनस x भी 26 हो जाता। तब दो केस लेके करना पड़ता हमको, है ना। लेकिन जब x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया, तो हमेशा x माइनस y ही क्या आएगा? 26 आएगा। ठीक है भाई, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि x बड़ा है y से। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मैंने कहा शर्ता अनुसार x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। दूसरी बात क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो बड़ी होगी वही 3 गुनी होगी। तो बड़ी कौन है? x, तथा जो x होगा वो छोटे वाले का क्या है? 3 गुना है। तो छोटा वाला y है, तो छोटे वाले का 3 गुना क्या है? बड़ा वाला। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों को हल कर दीजिए। तो हमने कहा कि x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रख दिया तो क्या हो गया? 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 13। y बराबर 13 समीकरण किसमें रख दें? 2 में रखने पर, तो अगर y बराबर 13 समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3 गुणे 13, 13 3 39, तो x का मान हो जाएगा 39। तो ये आपके पास x और y का मान आ गया। ठीक है, तो x बड़ा है और y देखिए छोटा है। 39 में 13 जाएगा तो 26 आएगा, और 13 का 3 गुना 39 है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अब छोटा सा एक लेक्चर और बनाऊंगा इसी पे, लैंग्वेज प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला लेक्चर रहेगा छोटा सा, तो क्योंकि यहाँ पे और क्वेश्चन लगाएंगे तो लेक्चर काफ़ी बड़ा जाएगा। ठीक है भी, तो एक लेक्चर और रखते हैं छोटा सा, इसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम का। ओके, थैंक यू।